Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear friends, this is lecture number first from the PMC MDCAT crash syllabus. Branch we study the virus. हम बायो के किस ब्रांच के अंदर वायरस को स्टडी करते हैं। अब वहाँ पर अगर वायरोलॉजी का ऑप्शन ना हो, ऑप्शन में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए जाएं। सपोज दैट इट इज़ अ एनाटॉमी, इट इज़ अ फिजियोलॉजी, इट इज़ अ सेल बायोलॉजी एंड इट इज़ अ माइक्रोबायोलॉजी। तो आपको इन चार ऑप्शंस में से किस ऑप्शन को टिक करना है। क्या आप एनाटॉमी की तरफ जाएंगे, क्या आप फिजियोलॉजी की तरफ जाएंगे, क्या आप सेल बायोलॉजी की तरफ जाएंगे, या फिर आप माइक्रोबायोलॉजी की तरफ जाएंगे। तो यू विल हैव टू गो टुवर्ड्स द माइक्रोबायोलॉजी, बिकॉज माइक्रोबायोलॉजी जो वायरोलॉजी है ये असल में किसकी ब्रांच है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो ये माइक्रोबायोलॉजी की ही एक ब्रांच है जिसको हमने क्या नाम दिया, आपने नाम दिया वायरोलॉजी का। तो पहला आपको ये चीज़ क्लैरिफाई याद रखना है कि ये असल में उसी की ब्रांच है। नंबर सेकंड देखें, सारा नेल्मस, तो इसने सारा नेल्मस से राब्ता किया। पिप्स, आपको अगर नाम प्रिपेयर याद नहीं करना तो ना कीजिए, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि उस बच्चे की एज कितनी थी। ही वॉज द 8 years ओल्ड। 8 साल का एक बच्चा जिसका नाम था जॉश फिप्स। उस बच्चे की बॉडी के अंदर इसने मीडियम को इंक्यूलेट कर दिया। इस मीडियम को क्या किया, दिस मीडियम इज इंक्यूलेटेड इन द बॉडी ऑफ दिस जॉश फिप्स। अब इंक्यूलेटेड का मतलब क्या होता है, देखिए इंक्यूलेटेड का मतलब ये होता है, इंक्यूलेटेड का मतलब ये होता है कि जब आप जो कल्चर है, ठीक है, जब आप कल्चर को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर करें। देखिए उसने कल्चर लिया था ना, और मीडियम क्या था, मेमोरी ग्लैंड से। जब उसने इस कल्चर को काउपॉक्स वाले जो कॉजेटिव एजेंट्स हैं उसके जो कल्चर थे उसको एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर किया, तो हम उसको क्या नाम दे देंगे, दिस वन इज नोन एज इंक्यूलेशन का नाम दे देंगे। तो उसने इसको इंक्यूलेटेड कर दिया। ओके, अब उसके बाद क्या हुआ, जैसा कि उस बच्चे को दाने निकलने चाहिए थे तो उसको काउपॉक्स होना चाहिए था, वो बच्चा क्या हो गया, वो बच्चा बीमार हो गया, इल हो गया, ठीक है, यानी कि बीमार हो गया। वो डिजीज की सिम्टम्स जाहिर होना शुरू हो गई। उसके ना स्केब्स लिए, क्या लिए, स्केब्स। अब बेटा स्कैब्स क्या होते हैं, स्कैब्स कहते हैं जब जख्म भर जाता है ना। देखिए मैंने बोला था दाने बनेंगे, दाने बनने के बाद जख्म भर जाएगा। जब जख्म भरता है तो हार्ट से एक सरफेस बन जाती है ऊपर। वो जो हार्ट से सरफेस होती है ना उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं स्केब्स का नाम देते हैं। तो उसने क्या किया, उसने वो स्केब्स लिए, और स्केब्स लेने के बाद दोबारा से क्या किया, वायरस का वर्ड है वो भी एक लैटिन वर्ड से निकला है, और उस लैटिन वर्ड का नेम क्या है, डेट इज अ विनोम। लैटिन वर्ड विनोम से अराइज हुआ है, और विनोम का मतलब क्या होता है, विनोम का मतलब वही होगा जो आपको अभी मैंने इंट्रोड्यूस भी करवाया था। इसका मतलब या तो पॉइजन होता है या तो डेथ होती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, वक्त के गुजरने के साथ साथ जो कॉन्सेप्ट्स हैं लोगों के वो भी चेंज होंगे कि ये वायरस जो था, ये जो वायरसेस हैं ये क्या वाकई में पॉइजन है, अगर हैं तो क्यों है, अगर नहीं है तो ऐसे कौन से एक्सपेरिमेंट किए गए जिसके बाद ये बात कंफर्म होगी, दीज आर नॉट द पॉइजन, दीज आर एक्चुअल द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ द लाइफ। ओके, तो यहाँ तक हमारा जो एडवर्ड जीनर है वो क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब एडवर्ड जीनर के बाद नेक्स्ट जो जिन साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है वो है हमारे पास चार्ल्स चैम्बरलैंड एंड आइवानोस्की। ओके, अब हम देखते हैं कंट्रीब्यूशन किसका, चार्ल्स चैम्बरलैंड का। चैम्बरलैंड का कंट्रीब्यूशन देखते हैं, साइज होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो दैट्स वाई वो पोर्सिलिन फिल्टर से पास नहीं होती। इस पोर्सिलिन फिल्टर के अंदर जो पोर्स का साइज होता है वो 0.1 से लेकर आपके पास 1 माइक्रोन्स तक होता है। 0.1 से लेकर 1 माइक्रोन्स तक इसका साइज होता है, ठीक है, पोर्सिलिन फिल्टर का। यानी कि ये बहुत ही बारीक से पोर्स होते हैं। तो उसने क्या किया, उस इंसान जो रैबिस है उसका बॉडी फ्लूइड लिया, बॉडी फ्लूइड लेकर उसने इस बॉडी फ्लूइड को कहाँ से पास आउट करवाया, ही पासेस दिस थ्रू द पोर्सिलिन फिल्टर। जब उसने पोर्सिलिन फिल्टर से पास करवाया तो उसने एक अजीबोगरीब चीज़ देखी। अब उसने क्या देखा कि पोर्सिलिन फिल्टर से जैसे ही वो मीडियम को पास करवा रहा है, यानी कि उसने इस मीडियम को या कल्चर को पास करवाया, पास करवाने के बाद उसने इसी बॉडी फ्लूइड को लिया, और बॉडी फ्लूइड को लेने के बाद उसने एक और पर्सन के अंदर इसको ट्रांसफ़र किया। अब जैसे उसने इसको एक और पर्सन के अंदर ट्रांसफ़र किया तो क्या हुआ, वो जो नया पर्सन था जिसके अंदर ट्रांसफ़र किया गया या हेल्थी पर्सन के अंदर ट्रांसफ़र किया गया, उस हेल्थी पर्सन को क्या हो गई, डिजीज़ हो गई। इससे ये बात तो कंफर्म हो गई कि ये जो रैबिस की बीमारी है ये असल में इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो बैक्टीरिया नहीं है, शायद इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो कोई और ही चीज़ है, वो बैक्टीरिया नहीं हो सकता।
ओके तो अभी तक लोगों ने वायरस को डिस्कवर नहीं किया, वायरस बहुत बाद में जाकर डिस्कवर होगा। बैक्टीरिया इसके कॉजेटिव एजेंट नहीं है, बैक्टीरिया के अलावा इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो शायद कोई पॉइजन हो सकता है या फिर कोई अदर सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ हो सकती है, सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ हो सकती है जो कि प्रोस्लिन फिल्टर से पास कर सकती है। वो बैक्टीरिया या बैक्टीरिया से बड़े ऑर्गेनिज्म नहीं हो सकते। तो ये एंड रिजल्ट किसका है, चार्ल्स चैम्बरलैंड का है। ओके अब एम बेजरनिक, अब इसने क्या किया, इसने सिंपल कुछ भी नहीं किया, वही एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट किया। कौन कौन से एक्सपेरिमेंट, इसने तंबाकू प्लांट जो है, तंबाकू प्लांट, उस तंबाकू प्लांट के लीव्स को क्रश किया, लीव्स को क्रश करने के बाद यानी कि जो डिजीज्ड है, जो डिजीज्ड वाला है उसको क्रश किया, क्रश करने के बाद उसको किसके ऊपर फॉल करवाया, जो हेल्थी वाला है, हेल्थी प्लांट के ऊपर फॉल करवाया। लेकिन फॉल करवाने के बाद उसने क्या क्या काम किया होगा, उसने ये काम तो लाजमी किया होगा, उसको प्रोस्लिन फिल्टर से पास आउट लाजमी करवाया। तो प्रोस्लिन फिल्टर से पास आउट करवाने पर हेल्थी प्लांट पे गिराया, तो हेल्थी प्लांट क्या हो गया, हेल्थी प्लांट चेंज्ड इनटू द डिजीज्ड प्लांट। ओके अब उसने क्या किया, दिस इज द डिजीज्ड प्लांट नंबर 1, दिस इज द डिजीज्ड प्लांट नंबर 2। अब उसने डिजीज प्लांट नंबर 2 उसके लीव्स लिए, अगेन दोबारा से लीव्स को क्या किया, क्रश किया, क्रश करने के बाद क्या प्रिपेयर किया, कल्चर प्रिपेयर किया, कल्चर प्रिपेयर करने के बाद क्या किया, इनक्यूलेट कर दिया, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर कर दिया। लेकिन फिर अगेन हेल्थी प्लांट को, हेल्थी प्लांट का क्या नतीजा निकलना चाहिए था, डिजीज प्लांट, लेकिन हेल्थी प्लांट के ऊपर उसने उसके ऊपर जाहिर सी बात है इनकुलेट तो किया, लेकिन कहाँ से पास करवाया, प्रोस्लिन फिल्टर से पास करवाने के बाद उसके बाद उसको किया अगेन। अब देखें दिस इज अ प्लांट नंबर 3 जो कि किसके अंदर चेंज हो गया, जो कि अगेन डिजीज प्लांट में हो गया। उसने एक बार ये फिनोमिना और रिपीट किया, ऑलमोस्ट उसने ये फिनोमिना एक और बार रिपीट किया। अब इसकी बार क्या हुआ, उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इम्पैक्ट है वो स्टडी किया। अब वो क्या चीज़ उसने स्टडी की, उसने स्टडी किया कि देखें ये जो बीमारी है ये किसी पॉइजन की वजह से नहीं हो सकती। अब इस डैट कि इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो पॉइजन नहीं है, इसका जो कॉजेटिव एजेंट है डैट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ है, ये कोई सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ है जो अभी डिस्कवर नहीं हुआ और वही इसके क्या है, पॉजिटिव एजेंट्स है। लोगों को बताया, तो बेटा आपने कहना है कि जो उसने कितने लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, 23 पीपल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए नहीं है। ये असल में ए सेलुलर पार्टिकल्स कह लें आप, ये ए सेलुलर हैं, या फिर आप ये कह लें कि ये नॉन सेलुलर पार्टिकल्स। जो कनेक्टिंग लिंक है दीज आर द वायरसेस। सो वायरसेस आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग होती है। उस इन्फेक्शियस प्रोटीन को आप क्या नाम देंगे, दिस वन इज नोन एज अ प्रायोन्स। और अगर हम लियोन्स की बात करते हैं तो लियोन्स क्या होते हैं, दिस वन इज द इन्फेक्शियस लिपिड्स। सो इन्फेक्शियस लिपिड्स को हम क्या नाम देते हैं, हम इनको नाम देते हैं लियोन्स के बारे में। विच वन इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लाइफ, आपसे पूछ लिया जाए बैक्टीरिया, वायरस, लियोन्स, ऑल ऑफ अबव, तो इनमें से कौन सी जो है वो सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ लाइफ है, तो आप कभी भी वायरस की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि ये वायरस से भी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ है। दैट्स नेम इज लियोन्स। वायरसेस से भी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ अभी डिस्कवर हो चुकी हैं, ये हमारा अप टू डेट नॉलेज है। ओके गाइस, द फर्स्ट वायरस दैट इज डिस्कवर्ड इट इज नॉट अ स्मॉल पॉक्स। अब आप सोच सकते हैं कि टीएमवी वायरस 1935 में ही डिस्कवर क्यों हुआ, उससे पहले साइंटिस्ट ने क्यों ऑब्जर्व नहीं किया, दैट इज द स्मॉलेस्ट साइज। और इसको किसकी मदद से हम देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से। दैट्स वाई जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ उसके बाद ये भी डिस्कवर कर लिए गए। अब यहाँ पर अगर हम बात कर लें, मैंने आपको प्रोस्लिन फिल्टर के पोर का साइज बताया था, दैट इज 0.1 to 1 माइक्रोन्स। इसको अगर आप और तरह से लिखना चाहें तो आप इसको बेटा 100 to 1000 नैनोमीटर भी बोल सकते हैं। विच साइंटिस्ट वर्क ऑन द डिस्कवरी ऑफ द वायरसेस, वायरसेस की डिस्कवरी के ऊपर कौन कौन साइंटिस्ट ने काम किया, किसके साइंटिस्ट ने काम किया। नंबर 1 आपके पास क्या वो आपके पास चार्ल्स चैम्बरलैंड है। नंबर 2 इज दिस बेजरनिक। नंबर 3 इज इट WM स्टैनले। नंबर 4 ऑल ऑफ अबव। अब आपने मुझे बताना है कि इनमें से कौन से हैं जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ वायरस के ऊपर काम किया।
क्या वो WM स्टैनले हैं? नो, इट इज़ ऑल ऑफ दिस। WM स्टैनले ने काम नहीं किया, WM स्टैनले के साथ साथ और लोगों ने भी काम किया, ओके, और लोगों का भी कंट्रीब्यूशन है। तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। को डिस्कवर कौन करने वाला है? क्या वो आइवानोस्की है? क्या वो चार्ल्स चैम्बरलैंड है? क्या वो आपके पास बेजरनिक है? क्या वो आपके पास WM स्टैनले है? एंड फिफ्थ MCQ इज कंफ्यूजिंग आंसर। तो आप क्या टिक करेंगे? सो द राइट ऑप्शन इज WM स्टैनले। WM स्टैनले है जिसने ये काम किया, बाकियों ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि WM स्टैनले ने सब फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किया था, बाकियों का कंट्रीब्यूशन था। किसी को लगता था ये पॉइजन है, किसी ने साबित किया ये पॉइजन नहीं है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ है। लेकिन सब्सक्राइब कीजिए, जितने भी नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ओके, क्योंकि जो इल्म है जितना ज़्यादा फैलाएंगे उतने ज़्यादा फैलाने से बढ़ता है, ओके। इसी तरह के और भी MCQs आपके इस कंटेंट में से फ्रेम किए जा सकते हैं। तो आपने हमारे साथ बिल्कुल नेक्स्ट लेक्चर में भी साथ में चलना है और वीडियो को लाइक करना है। अगर आपको मटेरियल से फ़ायदा हो रहा है तो आपने वीडियो को लाइक करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आखिरी चीज़, उसके बाद लेक्चर एंड करने के लिए आपका सबसे पहले कंसंट्रेशन चाहिए, आपकी लिसनिंग, आप गौर से सुनिए, और तीसरी चीज़ लिसनिंग के बाद उसको रिट्राइवल कीजिए। तो आप अगर ये 3 काम कर लेते हैं तो 3 काम करने के बाद आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चेंज हो जाएगा। टॉपिक होगा, इट विल बी अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस। देन अगेन हम थोड़ी सी क्लासिफिकेशन देखेंगे, थोड़ी सी डिजीज़ देखेंगे, लेकिन मेन जो फोकस रहेगा वो एड्स के ऊपर रहेगा, HIV साइकिल के ऊपर रहेगा। ओके गाइज, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।